दोस्तों, यह कहानी बिल्कुल सच्ची है। अभी अभी पूरा मामला सामने आया है। सुमैया का जन्म और पालन पोषण मुंबई में एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ। सुमैया के माता पिता गुजरात के थे, लेकिन रोजगार के लिए मुंबई में आए थे। हर माता पिता का सपना होता है कि हमारा बेटा बहुत बड़ा हो। ऐसा ही उनका एक बेटा किरीट, जो बचपन से ही बहुत सामाजिक कामों में लोगों के बीच में घूमता मिलता रहता है। संसद किरीट सुमैया में एक कमी थी कि उन्हें बोलने में थोड़ी परेशानी थी। वो थोड़े तोतले बोलते थे, लेकिन कहते हैं ना, आदमी में अगर हुनर हो तो वह कहां से कहां पहुंच जाता है। सांसद किरीट सुमैया की शुरुआत पहले नगर परिषद से होती है। वो नगर परिषद से चुन के आते हैं। उनके सामाजिक कामों को देखकर धीरे धीरे वो बहुत आगे बढ़ने लगे। उनके कामों को देखकर लोगों का बहुत बड़ा सपोर्ट उनको मिलने लगा था। इसी कारणवश उनको भारतीय जनता पार्टी ने सांसद के रूप में 2014 को टिकट दिया। जब 2014 में मोदी की लहर थी, तभी वो संसद चुन के आए। जब यह संसद चुनकर आए तो इनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि यह देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है और इसमें बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी हो जाती है ना, कि हम खुद एक आम आदमी होते हैं, हमारे ऊपर बहुत से लोगों की जिम्मेदारी आ जाती है। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ था, तब सांसद किरीट सुमैया ने बहुत यह मुद्दा उठाकर रखा था। किरीट सुमैया की महिलाओं के प्रति यह भावना देखकर पूरे देश ने उनको सराहना किया था। इन्हें लोग अब बहुत सज्जन मानते थे। महिला भी इनके ऊपर बहुत गर्व महसूस करती थी। जब इन्होंने पश्चिम बंगाल में हुई घटनाओं में संसद में अपना आवाज उठाया, अब भारतीय जनता पार्टी में यह एक बहुत बड़ा चेहरा था। केंद्रीय मंत्री भी इनके ऊपर बहुत खुश थे। इन्होंने अब नया ट्रेंड चालू किया था। महाराष्ट्र के कई मंत्रियों का भ्रष्टाचार अब यह उजागर करने लगे थे। सारे विपक्षी मंत्रियों को इतने पूरा हैरान करके रखा था। केंद्र सरकार किरीट सुमैया पर बहुत खुश थी। तब भी किरीट सुमैया किसी मंत्री पर आरोप लगाते और यह किरीट सुमैया इनकम टैक्स विभाग में मंत्रियों के खिलाफ कागज पत्र जमा करते तो फौरन इनकम टैक्स विभाग किरीट सुमैया ने बताए हुए मंत्रियों के खिलाफ एक्शन लेती। सभी लोगों को लग रहा था कि किरीट सुमैया इतना अच्छा काम कर रहे हैं। सभी मीडिया वाले उनके इर्द गिर्द अरे थे, उनके कामों के पीछे पीछे भागते। दोस्तों, यह कहावत है ना कि आदमी के दिखने के दांत अलग होते हैं और आदमी कुछ अलग ही होता है। ऐसा ही घटा। 70 साल के बूढ़े ने ऐसा काम किया कि पूरा देश में हड़कंप मच गई। सारे मीडिया वाले उनके सहकारी मंत्री पूरे बहुचक्के हो गए। दरअसल किरीट सुमैया हमेशा इनकम टैक्स अधिकारियों के साथ रहते, तो हमेशा वह इनकम टैक्स अधिकारियों के साथ बात करते। भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने ये क्या कार्रवाई की? ऐसे ही एक सुंदर महिला अधिकारी सुनीता बनसोडे। दोस्तों, महिला होने के कारण नाम को बदल दिया गया है। सुनीता बनसोडे एक मध्य वर्गीय घर से आती थी। उसके पिताजी सामान्य एक कंपनी में काम करते थे, एक हाउसवाइफ थी। सुनीता बचपन से ही बहुत होशियार लड़की थी। हर बच्ची का सपना होता है कि बड़े होकर एक बड़े से अफसर बन जाए। ऐसे ही सुनीता ने बहुत मेहनत से इनकम टैक्स विभाग में अपनी नौकरी पाई थी, लेकिन उनको क्या पता था, एक 70 साल के सांसद की गंदी नज़र उस पर पड़ चुकी थी। हर सरकारी नौकरी में अधिकारियों से तो छोटी मोटी गलती तो हो ही जाती है। अब यह सांसद किरीट सुमैया या इनकम टैक्स अधिकारी महिला के साथ नजदीकियां बनाने लगा। यह महिला अधिकारी जितनी बाहर से सुंदर थी, उतनी ही अंदर से भी सुंदर थी। उनके उसके माँ बाप और उसके खुद के भी संस्कार थे। अब इस अधिकारी महिला की कठिन परीक्षा शुरू हो चुकी थी, क्योंकि एक बहुत पहुंचा हुआ सांसद, उसकी गंदी नज़र उस पर पड़ चुकी थी। यह सांसद अब उसकी छोटी छोटी गलतियां निकालने उस महिला अधिकारी के ऊपर के अधिकारियों निकालने को कहा। ऐसे तो कोई भी गलती इस महिला अधिकारी ने नहीं की थी, फिर भी ऐसे कठिन जॉब में तो थोड़ी बहुत गलती तो हो ही जाती है। अब यह सांसद किरीट सुमैया महिला अधिकारी सुनीता बनसोडे को कॉल करता और उसके गलतियों के बारे में उसको बताता। तो महिला अधिकारी जवाब देती है, सर यह तो बहुत छोटी है, ये भी क्या गलती है, और गलतियां निकालना आपका थोड़ी काम है, यह तो मेरे अधिकारियों का काम है। आखिर आप मुझसे क्यों क्या चाहती हो? किरीट सुमैया जोर जोर से हंसने लगता है। सांसद वह उस अधिकारी को बोलता है, देखो सुनीता, मुझे पता है एक सामान्य आदमी को अधिकारी बनने में कितनी मेहनत और लगन लगती है। तुमने भी बचपन से बहुत मेहनत की होगी और इतनी मेहनत के बाद अब इस मुकाम पर आई। तो सुनीता, सच कहूँ तो तुम्हारी जैसी महिला मैंने आज तक नहीं देखी। आपको मेरे साथ वीडियो कॉल करना होगा।
बिना कपड़ों के। अगर सुनीता तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुमको मैं इनकम टैक्स के कामों में गड़बड़ी में मैं तुम्हें फंसा दूंगा। नौकरी तो जाएगी ही, जेल में चक्की पीसोगी। देखो सुनीता, मेरा तुम कुछ भी नहीं कर सकती। अगर नौकरी चाहती हो तो मेरी पहुंच केंद्र सरकार तक है। पुलिस क्या, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी भी कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे पास कुछ भी चारा नहीं है। सुनीता, महिला अधिकारी सुनीता ये बात सुनकर फोन कट कर देती है और जोर जोर से रोने लगती है। केंद्र सरकार ने सोमैया को जेड सुरक्षा सोमैया कराई थी। सुरक्षा इसलिए मुहैया कराई गई थी क्योंकि विपक्षी नेताओं को हमेशा इनकम टैक्स की धड़क करवाई वह करते इनकम टैक्स अधिकारी सुनीता बंसोडे अब तो बहुत डिप्रेशन में रहने लगी थी। यह बात उनके पति ने महसूस की। वह सुनीता से बोले, सुनीता आजकल तुम बहुत डिप्रेशन में रहती हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है न? सुनीता उनके पति की बात सुनकर जोर जोर से रोने लगी और उनके गले से लिपट गई। वो पति से बोली, मैं बहुत बड़े संकट में फंस चुकी हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी नौकरी अब चली जाएगी। इनकम टैक्स महिला अधिकारी सुनीता के पति बोले, अरे तुमसे कोई बड़ी गलती हो गई है क्या? नहीं, मुझसे कुछ भी गलती नहीं हुई है, लेकिन एक 70 साल की किरीट सोमैया बुजुर्ग सांसद की गंदी नजर मुझ पर पड़ गई है। नहीं सुनीता, तुम्हें तो कोई गलतफहमी हुई होगी। उनके नाम पर किसी दूसरे ने आपको कॉल किया होगा। भला इतना नेक इंसान ऐसा काम कैसे कर सकता है? और ये तो बहुत बुजुर्ग सांसद है, 70 साल का है, ये तो कदापि नहीं कर सकता। सुनीता, तुमको एक बार उनसे पर्सनली मिलकर आना चाहिए, तभी पता चलेगा। सुनीता को अपने पति की बात अच्छी समझ आ जाती है और वह सच में सोचती है कि यह नहीं हो सकता और वह असलियत जानने के लिए दूसरे दिन सांसद किरीट सोमैया को मिलने के लिए चली जाती है। जब वह किरीट सोमैया से मिलती है, किरीट सोमैया उसे नीचे से ऊपर तक ताड़ता है। हेलो सर, मैं सुनीता बंसोडे हूँ, इनकम टैक्स अधिकारी। आपने क्या मुझे कल कॉल किया था? ओहो, आइए आइए सुनीता मैडम, बैठिए, आप ही का तो इंतजार था। क्या फिर सोचा आपने कल के कॉल के बारे में? क्या सर, सच में आप ही थे? वह कॉल करने वाले सांसद किरीट सोमैया बोलता है, हाँ मैं ही था। यह बात सुनकर सुनीता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सुनीता रो पड़ती है और कहती है, सर आखिर आपको क्या चाहिए, क्यों कर रहे हो? सुनीता, मैंने तो आपको कल कॉल में सब बता दी है, फिर क्यों मेरे मुंह से बोलना चाहती हो? सांसद किरीट सोमैया का ये रूप देखकर उसे तो विश्वास नहीं हो रहा था। सुनीता, सर मैं यह काम नहीं करूंगी, भले ही मेरी नौकरी चली जाए। यह महिला घर आ जाती है, अपने पति को सारी बातें बताती है। पति भी अशुभ डिप्रेशन में चला जाता है, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। इतना सज्जन जिसे दुनिया मानती है, क्या हुआ इतने घिनौनेपन पर उतर आए? अब सुनीता के पति बताते हैं कि हम पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करेंगे। अब यह दोनों पुलिस स्टेशन में जाते हैं, पूरी हकीकत सब इंस्पेक्टर को बताते हैं वहां पर पुलिस अधिकारी को, लेकिन वह कंप्लेंट दर्ज करने से साफ इनकार कर देते हैं। पुलिस अधिकारी बोलते हैं, क्या आपके पास कोई सबूत है? पुलिस अधिकारी बोलते हैं, देखो मैडम, इतने बड़े सांसद है और इसकी पहचान दो केंद्र सरकार की तरफ भी है, तो हम बिना सबूत के देखो कैसे कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास सबूत भी होते तो कंप्लेंट दर्ज करना बहुत मुश्किल हो जाता। आप एक काम कीजिए ना, डीएम साहब से गुहार लगाइए। फिर यह दोनों जिला डीएम के पास भी जाते, लेकिन इनकी बातें अनसुनी की जाती है। अब ये दोनों पति पत्नी बार बार डिप्रेशन में आ जाते हैं। अब यह सोचते हैं कि किसी मीडिया का सहारा लिया जाए। अब दोनों पति पत्नी बड़े बड़े मीडिया चैनल की तरफ जाते हैं, हर संपादक से मिलते हैं, लेकिन कोई भी इनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, पापों का घड़ा एक दिन भर ही जाता है। एक न्यूज चैनल के संपादक ने इनको एक रूप में ले गए। वो बोला, मैडम हम लोग न्यूज चैनल चलाते हैं, लेकिन हमारे ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, लेकिन मैं उन पत्रकारिता जैसे नहीं हूँ जो अन्याय को दबाने वाला हूँ। मेरे पास आपके जैसे ना जाने कितने महिला अधिकारी आई है, लेकिन उनके पास भी सबूत नहीं था, इसलिए हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते जब तक सबूत नहीं होगा। क्या आप लोग सब कुछ ला सकते हो? महिला अधिकारी और उसके पति घर आ जाते हैं और बहुत विचार सोच में पड़ जाते हैं, आखिर उसके खिलाफ कैसे सबूत लाया जाए। फिर इनकम टैक्स महिला अधिकारी सुनीता बंसोडे कहती है, इस दुष्ट सांसद किरीट सोमैया ना जाने कितने महिलाओं के साथ गलत काम किया है और आगे भी करता रहेगा। इसको सबक सिखाने के लिए मेरा ही जुल्म हुआ है। अगर बात सभी महिलाओं की है और आत्मसम्मान की है तो मुझे यह काम करना ही होगा। फिर अधिकारी सुनीता सांसद किरीट को कॉल करती है और उसकी डिमांड पूरी करने को हामी भर देती है। किरीट के मुताबिक यह किरीट उसे वीडियो कॉल करता है और यहाँ दोनों अपने अपने कपड़े उतारने लग जाते हैं। अन्याय को रोकने के लिए महिला अधिकारी बहुत बड़ा कदम उठाती है।
करीब 8 घंटों तक इनकी वीडियो चलती है। महिला सारा सीन रिकॉर्ड कर लेती है और लोकशाही न्यूज चैनल के पास अपने पति को लेकर चली जाती है। फिर ईमानदार न्यूज संपादक भी सबके सामने बिना डरे कीट की कुदरत सारे दुनिया के सामने उजागर कर देता है। पूरे महाराष्ट्र से लेकर भारत में हड़कंप मच जाता है और फिर भी बहुत से महिला भी अपने वीडियो, करीब 40 महिलाओं को वीडियो देती है। यह सब वीडियो अब महाराष्ट्र के गृह मंत्री डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास दिए हैं। आशा करती हूँ आप सभी को कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो अपने साथ जरूर शेयर करें दोस्तों, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।